बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इमरान खान का मैसेज कि आपने घबराना नहीं है और डट के खड़े रहना है। आपका कैंडिडेट जो भी है, जो भी उसका निशान है, उसको प्रमोट करना है और उसका जो निशान है उसको अपने दोस्तों अहबाब तक पहुँचाना है, रिश्तेदारों तक पहुँचाना है। मेरे हल्के से NA 16 से अली असगर खान मेरे उम्मीदवार और उनका जो इंतखाबी निशान है वो प्याला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, इनके निशान को याद रखना है, लोगों तक पहुँचाना है। जनाब PK-42 मेरा सूबाई हल्का, नज़ीर अहमद अब्बासी वहाँ से कैंडिडेट और उनका निशान है इंतखाबी जो है वो मोर, और इसको भी आपने रखना है याद और लोगों तक इस निशान को पहुँचाना है। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। जनाब सलमान अकरम राजा साहब की बड़ी अहम तरीन दरख्वास्त जो लाहौर हाईकोर्ट है वहाँ पर दायर उनकी तरफ से की गई है और इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक फ़ैसला दिया है, जो एक नोटिफिकेशन किया है कि जितने भी उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके पास मुख्तलिफ निशानात हैं उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। इस फैसले को चैलेंज किया गया सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से और इस्तदाद ये की गई है कि इस फैसले को नल एंड वाइट करार दिया जाए, यानी कि कलादम करार दे दिया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा जाए कि एक और नोटिफिकेशन जारी करें और उसमें यह कहें कि ये सारे के सारे उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या हमायत याफ्ता एटलीस्ट साथ लिखें। जनाब, अगर ये फैसला सलमान अकरम राजा साहब के हक में आता है तो उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि अगर ये सारे के सारे उम्मीदवार आज़ाद डिक्लेयर कर दी जाते हैं तो फिर बहुत सारे उम्मीदवार, हम यकीन से नहीं कह सकते कि 266 अगर लोगों को टिकट जारी हुए हैं तो क्या वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफा निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। हर जगह पे ज़ाहिर इमरान खान जेल में, टिकट देते हुए गलती हो सकती है तो ये लोग नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अगर ये फैसला सलमान अकरम राजा के हक में आता है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा, बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होगा। जनाब, दूसरी आज की अहम तरीन खबर कि इस वक्त टर्न आउट को कम करने के लिए बड़े लेवल पर कोशिशें की जा रही हैं। जरदारी साहब अपने लेवल पे बैठे हैं कि हमने जो है आज़ाद उम्मीदवारों को उठा लेना है, जंगीर तरीन अपने जहाज़ लेकर घूमेंगे। तो ऐसे में टर्न आउट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको पहले कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों की जहाँ तक बात है, अगर सलमान अकरम राजा साहब को रिलीफ मिल जाता है उनकी दरख्वास्त के ऊपर, जो लाहौर हाईकोर्ट को अच्छा फैसला दे देती है, तो आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से जो सोच है जरदारी साहब की, जंगीर तरीन की, इससे हम एटलीस्ट आज़ाद हो जाएंगे और फिर हमारे लिए ये मसला नहीं रहेगा। जनाब, दूसरी जानिब जो टर्न आउट वाला मसला है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान छाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान इन सब के हिसाब पे सवार है। इन्होंने बल्ले का निशान ले लिया, इन्होंने पार्टी को तितर बितर कर दिया, इन्होंने लोगों को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया, इन्होंने लोगों को जो है वो कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए, उनकी जो तईद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा उनको उठा के देख लिया, लेकिन किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ नीचे नहीं आ रहा, बल्कि हर फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ मजीद ऊपर जाता है। आखिरी अरबा था बल्ले का निशान लेने का, बल्ले का निशान ले लिया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने वो हशर नशर कर दिया, इनका इतनी जबरदस्त कैंपेन चलाई कि इस वक्त फिर सर पकड़कर सब के सब बैठे हैं कि इस मामले को कैसे कंट्रोल किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ हर लेवल पे इनको पता है, हर लेवल पे इनको सबको पता है, जितने मुखालिफिन है हमारे सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉपुलैरिटी है। जनाब, ऐसे में किया क्या जा रहा है, एक और वारदात डालने की कोशिश की जा रही है और वारदात ये है कि हमने कैसे टर्न आउट कम करना है, क्योंकि इस वक्त 67% जो नौजवान हैं हमारे बिलो 35 हैं और 98% ऑफ देम आर सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 98% जो सपोर्टर्स हैं उनको आपने कैसे मैनेज करना है। तो जनाब, ऐसे में जो कोशिश की जा रही है कि किस तरह ये जो 67% जो नौजवान हैं इनको हमने इलेक्शन से दूर करना है। इस हवाले से आपको बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन मिलेगी। कोई कहेगा जी ये जनाब सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये मिल जाएंगे PTI के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, कोई कहेगा IPP के साथ मिल जाएंगे, कोई कहेगा परवेज खट्टर के साथ मिल जाएंगे। तो ऐसे में इन मामलों को कंट्रोल करने के लिए आपने डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर कान नहीं धरना है। सब ने कोशिश करनी है, आपने अपने कैंडिडेट्स को वोट आपने करना भी है, करवाना भी है, उसके निशानात को प्रमोट करना है, उसके निशान जो है उसको मोहल्ले में जाकर घरों में औरतों को, बुजुर्गों को, सबको बताना है कि ये मेरे कैंडिडेट का निशान है। इसके ऊपर बैलेट पेपर के हवाले से खासकर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आपने दिखानी है कि बैलेट पेपर के ऊपर चूंकि बहुत ज़्यादा वोट मुस्तरद हो जाते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो
थोड़े से जोशीले होते हैं, वो जाके 4-5 जगहों पे स्टैंप लगा देते हैं। जिनको नहीं पता होता वो फिर वोट जो है मुस्तरद कर दिया जाता है। तो हमने ये करना है कि अपने जितने भी बुजुर्ग हैं, खासकर जो औरतें हैं, उनको बताना है कि ये मेरे कैंडिडेट का निशान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कैंडिडेट है, इसका ये निशान है, और उसको आपने ऐसे स्टैंप करना है। वीडियोस दिखाएं लोगों को। इंटरनेट चूंकि बंद होगा, इंटरनेट को शायद ये नहीं चलने देंगे, उससे पहले आपने फॉर्म्स जो है डाउनलोड कर लेने हैं, फॉर्म्स को जाके बताना है, वीडियोस दिखानी है लोगों को, ताकि हमारा जो वर्क हो वो कंप्लीट हो। 14-15 दिन रह गए, इसके अंदर अंदर ये सारी चीजें हमने करनी है जनाब। इसके बाद चूंकि ये सारा मरला अगर कंप्लीट होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तो पाकिस्तान के लिए आगे खैर है, आगे पाकिस्तान के लिए आसानी है। अगर लेट सपोज ये सारा कुछ नहीं होता और जो इस तरह इस वक्त जो फसाइयत का दौर चल रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, या जिस तरीके से इलेक्शन के अंदर धांधला करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से इन नए लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मसलत करने की कोशिश की जा रही है, अगर इसी तरह का इलेक्शन होता है तो फिर आगे माहौल बड़ा खतरनाक आ रहा है, आगे जो चीज़ें बड़ी खतरनाक आ रही हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं कि पाकिस्तान ने 3 सालों में 75 से 77 अरब डॉलर वापस करने हैं। कैन यू इमेजिन कि 75 to 77 billion dollars in next coming 3 years we have to return back, or we all knows that $1 billion for 1 billion dollar which we are begging from IMF, what IMF is trying to do with us। उन्होंने हमारे साथ क्या नहीं किया। हम जो उनसे भीख मांग रहे हैं ना 1 अरब डॉलर की, उसके लिए उन्होंने हमारी नाक की जो लकीरें हैं वो निकलवाई हैं। तो इमेजिन करें कि अगर ये इलेक्शन फ्रॉड इलेक्शन होता है, ये बोगस इलेक्शन होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो पाकिस्तान की आवाम की हमायती जमात है उसको इलेक्शन में आउट कर दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान की इस हुकूमत के ऊपर, जो फ्रॉड हुकूमत होगी, इसके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? कौन पाकिस्तान को इतने 25 अरब डॉलर पर ईयर आपको कौन देगा? पर ईयर आपको 25 अरब डॉलर किसने देने हैं? दुनिया कैसे आप एतबार करेगी? सो ये चीज़ जो है ये सब के लिए सोचने वाली है। ये तमाम जमातों के लिए भी जो इलेक्शन लड़ रही हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो फैसला साज हैं, सब के लिए है कि ये पाकिस्तान हमारा है, हमारी नस्लें इससे वाबस्ता हैं, हमने इस मुल्क के अंदर रहना है। ये तमाम बड़े बड़े सियासतदान जिनको इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मसलत करने की कोशिश की जा रही है, सब ने भाग जाना है, यहाँ पे किसी ने नहीं रहना, हम सब ने यहाँ पे रहना है। सो इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर हुकूमत आती है तो अवाम की अमायत के साथ जो हुकूमत आएगी उसके ऊपर दुनिया भी ट्रस्ट करेगी, अवाम की भी सपोर्ट उसको हासिल होगी, और मुश्किल तरीन फैसले भी अगर करेगी तो पाकिस्तान की अवाम उसके साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी होगी। आप ये देख लें कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उसमें जो हमारे बैरूनी, जो हमारे अपने लोग हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, 35 to 36 बिलियन डॉलर्स वो भेजा करते थे। अब वो कम हो गए, तकरीबन 28-29 पे आ गए। तो रहम करें इस मुल्क के ऊपर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और जमात अगर आती है और अवाम की ताकत से, अवाम के वोट की ताकत से आती है, तो उसको आने दें। इंशाल्लाह पाकिस्तान टेक ओवर कर जाएगा, पाकिस्तान जो है टेक ऑफ कर जाएगा, पाकिस्तान टेक ऑफ कर जाएगा, और हमारी ये जो मुश्किलात हैं ये कम से कम हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, और अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।